को ठीक किया। क्यों भाई? यही बात से खुश है। मुसलमान कौन तुम्हारा दुश्मन है? क्यों भाई? मुसलमान कौन विदेशी है? और जब मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जब ऑस्ट्रेलिया या भारत या पाकिस्तान, भारत का अगर मैच होता है तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन है? मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। तब पूरे देशवासी कहा था भैया शामी वही लेते विकेट। मतलब तुम्हारे देश का नाम रोशन करने वाले ये हैं, आजादी में योगदान करने वाले ये हैं। और आज की तारीख में जो ऐसी तुम्हारे ककरैया गांव में लगे हैं, लगे कि नहीं लगे? कूलर एसी। तो अगर टेक्नीशियन ढूंढना हो तो कोई मिलेगा तो मुसलमान मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा जो तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं। तो हमें 10 साल में अगर कुछ मिला है तो हिंदू मुस्लिम बताया गया है कि मुस्लिमों से खतरा है। 5 साल तक मुसलमानों ने यहाँ राज किया, तब हिंदुत्व का खतरा नहीं था। 250 वर्ष अंग्रेज रहे, तब हिंदुत्व का खतरा। 40 साल तक कांग्रेस थी, तब हिंदुत्व का खतरा। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती, आज की तारीख में राष्ट्रपति से लेकर तुम्हारे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख तक तुम्हारे हैं। अब हिंदुत्व का खतरा है। क्यों भाई? राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, MP तुम्हारा, MLA तुम्हारा। जब सब तुम्हारा है तब खतरा है। मैं अभी 2022 में अखिलेश संदेश यात्रा लेके गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें जिम्मेदारी दी। 18 मंडल की 18 दिन की यात्रा कर निकला। तो अयोध्या में हमने एक दिन विश्राम किया। उस समय तक अयोध्या में कुछ एक ईंट नहीं लगी थी 2022 में। तो वहां में रुका, एक मुस्लिम साथी के यहाँ, उसने कहा पाल साहब सुबह हमारे यहाँ नाश्ता करके जाना। हम रुके वहां। हमने कहा यहाँ तो RSS के लोग घूमते रहते होंगे, तुम कभी नाश्ता पानी कराए? कहा आए दिन कराते हैं। तो हम कहा तुमने, उसने तुमसे पूछा नहीं? कहा हमने पूछा था कि भैया तुम तो हमारे खिलाफ करो तो काम कि मुसलमानों को भगाओ। कहा तुम्हें तो तुम्हारे खिलाफ थोड़ी है। कहा इस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा कमाल कर दिया। उन्होंने रानी और मेहतराने के वोट की कीमत बराबर कर दी और इनके 100 में 85 वोट हैं। इनसे हम वोट से कभी जीत नहीं सकते थे, इसलिए तुम्हारा डर दिखाते हैं, मुसलमानों का डर दिखाते हैं तो हिंदू हमारी तरफ आ जाता है। तुम्हारे खिलाफ हम नहीं हैं। इनका डर दिखाकर अपने पक्ष में करने के लिए हम हिंदू मुस्लिम की बात करने का काम करते हैं। ये सच्चाई है और कोई बात नहीं, और कोई वजह नहीं है। हम लोग भी भगवान राम को पूछते हैं। जब जब उठन भारत का प्रत्येक आदमी उठते ही जब कोई पहला आदमी मिलता है कहा भैया राम राम, चाचा राम राम, दादा राम राम, दादी राम राम, करते कि नहीं करते? और उठते ही बिस्तर से पहले राम राम करते हैं। तो राम तो सब जगह है, सब जगह रमे हैं। हमें तब देश चलेगा हजारों साल से। अयोध्या में अब राम आए हैं, तब राम आएंगे। क्यों भाई? देखा मतलब देखे पहले राम थे ही नहीं। तो हमारा कहना ये है कि राम अगर घट घट में है, रोए रोए में है, तो ककरैया में है, अयोध्या में है, सब जगह है। और अगर खाली अयोध्या में है, वही अकेले हैं जहाँ मंदिर बनाओ है माननीय मोदी जी, तो समझ लो कहूँ नहीं है। क्यों भाई? सब जगह है तो हमें उससे विरोध नहीं है, लेकिन ये राम की आड़ में सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसका तुम्हें विचार करना है कि हमें ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देनी है कि नहीं देनी है जिन्हें इस देश की महंगाई से कोई लेना देना नहीं,
जिन्हें इस देश की बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें इस देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें इस देश के नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। 10 साल पहले अगर किसी भी जात धर्म के आदमी को पढ़े लिखा नौकरी वाला लड़का या लड़की ढूंढना होता था तो तुम्हारे कोई नाते रिश्तेदारी में लड़का मिल जरूर जाता था। लेकिन इन 10 सालों में एक भी आदमी को नौकरी सरकारी नहीं मिली। भैया नौकरी जरूरी है कि नहीं जरूरी? जो तुम अपने लड़कों को पढ़ा लिखा रहे हो, उन्हें अगर रोटी रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे भाई? क्राइम करेंगे। किसानों के लिए जब हम लोग यूपीए 1 यूपीए 2 में थे तो 76,000 करोड़ किसानों का अगर किसी ने कर्जा माफ किया था तो कांग्रेस पार्टी ने किया था कि नहीं किया? किसानों की अगर बिजली हाफ करने का काम किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था कि नहीं किया? वृद्धा विधवा पेंशन अगर देने का काम किया था माननीय मुलायम सिंह टाइम में हुआ था कि नहीं होता? पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया था तो माननीय मुलायम सिंह ने किया था। तो ये काम दिखाई पड़ते ना उन्होंने किया था। आज 10 साल में केवल तुम्हें हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद बस, और कोई उन्हें समस्या नहीं लिख रही। तो मैं आज एक ही बात कहने आया हूं, इस देश में द्वापर त्रेता सतयुग 3 युग बताए गए हैं और इस समय का युग का कलयुग कहते हैं। अब कलयुग माने हम सब कलयुग ही हैं। कलयुग माने खराब युग नहीं है। कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग। आज हम चंद्रयान 3 उतार रहे हैं। जिन गांव में सड़कें नहीं थी उन गांव में सड़कें, जिन गांव में बिजली नहीं थी वहां बिजली। जब हमें तुम्हें पढ़ने का अधिकार द्वापर त्रेता सतयुग में था ही नहीं, वो तो अंग्रेजों के टाइम में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आदमी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा का अध्यक्ष बन करके एक स्वर्णिम युग लाने का काम किया जो 76 साल पहले आया। 26 नवंबर 1949 का दिन, 26 नवंबर 1949 का ऐतिहासिक दिन है जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में भारत के प्रत्येक आदमी को फंडामेंटल राइट, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा और सुरक्षा, ये 6 फंडामेंटल राइट्स देने के साथ साथ एक वोट का अधिकार रानी से लेके महारानी के वोट की कीमत बराबर की और वो संविधान लिख करके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। उस दिन से बड़ा स्वर्णिम युग न द्वापर में था, न त्रेता में था, न सतयुग में था, जो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वर्णिम युग देने का काम किया। आज अगर भारत की तेजस्वी शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी महिला अगर भारत की राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठी है तो किसकी देन है भाई? माताओं बहनों, संविधान की देन है बाबा साहब अम्बेडकर की। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो संविधान जो हमें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का, वो संविधान में एक वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार देता है। हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाते हैं और सकल घरेलू उत्पाद से आदमी के पैदा होने से मरने तक जिस चीज का इस्तेमाल करते हो, जिस चीज तुम्हें आंखों से दिखाई देती है, इन सब चीजों में और बचा खुचाई 10 सालों में अगर जीएसटी के नाम पर टैक्स वसूला गया है तो भारतीय जनता पार्टी के रामराज में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाना है। यही टैक्स जब इकट्ठा होता है
तो यही राष्ट्र की इनकम है। देश की इनकम कौन है? जो सुई से लेकर जो चीज इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, उसमें भी टैक्स है। यही टैक्स जब पूरे देश का इकट्ठा होता है, यही राष्ट्र की आय है। इसी से देश का विकास किया जाता है, इसी से तुम्हें सुविधाएं दी जाती हैं। 2009 में आपने हमें एमपी बना के भेजा था।